बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एसएम अफ़ज़ल। कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई सबक या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो मुझे गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती है। ऑब्ज़र्वेशन आप कह लें, मुशाहिदा कह लें, जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी जो थोड़ी बहुत असेसमेंट है वो आप लोगों के सामने रख सकें और कुछ एक्सचेंज कर सकें अपने दिमाग की बातों को, कुछ अपने दिल की बातों को। तो इस तरह कुछ हमें चीज़ों का अंदाज़ा होता है, जो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का मुशाहिदा, फिर आप लोग उसको बाद में लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो या बताते हैं आप लोग कि जी ये चीज़ दुरुस्त थी, ये चीज़ दुरुस्त नहीं थी। अरसे से अपना एक चीज़ चलती आ रही है, शायद आप लोगों ने सुनी हो, मकसूद या मकसद, कहते हैं गरजमंद दीवाना। तो आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ी करेंगे गरज की, मकसद की, मतलब की, तलब की और मतलूब की। तलब क्या चीज़ है, मतलूब क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत, जितनी जो भी उसके फजलो करम से है। गरज हर इंसान की होती है, खा वो छोटा हो, खा वो बड़ा हो, खा वो उम्र के लिहाज से या उम्र के एतबार से उस लेवल पर हो कि बोले कि जी अब उसको किसी चीज़ की गरज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर दौर में जो गरज है वो मेंटेन रहती है, या मकसूद या मकसद जो है वो मेंटेन रहता है। हमें देखना ये होता है कि हमारा जो मकसद, हमारी जो गरज या हमारा जो एक सोच, वो कुछ ऐसा तो नहीं कि जिससे किसी का नुकसान हो सके, जिससे किसी की ज़ात को हम हर्ट तो ना कर सकें। ये हमने दो चार छः चीज़ें देखनी है, सोचनी है, समझनी है, परखनी है, फिर हम उस लेवल पर जाते हैं कि ये समझ की बात है, ये गरज की बात है, ये मतलब की बात है। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोग मुझसे बात करते हैं, ये सुनते हैं। मेरा क्या मतलब है आपसे, मेरी क्या गरज है आपसे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, मेरी गरज भी है, मेरा मतलब भी है। मेरी गरज ये है कि मैं कुछ ऐसे अल्फाज जो है वो आप लोगों तक डिलीवर करूं या आप लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे आपकी लाइफ के अंदर कुछ तब्दीली आए। जब आपकी लाइफ के अंदर तब्दीली आएगी, अच्छाई के अंदर या बुराई के अंदर, तो उसका बिला वास्ता कहीं ना कहीं से कनेक्शन, कहीं ना कहीं से उसका जो कॉम्पनसेशन है या अजर व सवाब है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। ये मेरा एक गरज़ है, ये मेरी एक मतलब है, ये मेरी एक मकसद है, मेरा मकसूद है। इसी तरह लेवल होते हैं ज़िंदगी के। कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं जी हम बेगरज और बेमकसद और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी अगराज़ व मकासद के हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया। जिस पे मेरा इत्तफ़ाक़ बाज़ दफ़ा होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता। मेरा ये कहना है, ये मेरी जो छोटी बहुत कह लें, थोड़ी बहुत कह लें, जो नाक़िस अक्ल है, वो यही है कि कोई भी दुनिया का मामला, खा वो पॉजिटिव हो, खा वो नेगेटिव हो, उसके बीच में जब गरज या मकसद इसको निकाल देते हैं ना हम लोग, ख़त्म हो जाता है। क्यों? उसकी वजह है, ये जो दुनिया का क़याम या ये दुनिया का जो निज़ाम है, ये एक बेस पे बना है
और उस बेस का मतलब ही ये है कि मैं आपसे जुड़ा हूँ और आप मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा 10 लोगों से गर्ज़ है, 10 लोगों की मेरे से गर्ज़ है, मेरा 100 लोगों से मकसद है, 100 लोगों का मेरे से मकसद है। जब तक गर्ज़ और मकसद मेंटेन है ना, उस वक्त तक मैं भी चलता रहूँगा, आप लोग भी चलते रहेंगे और दुनिया भी पूरी चलती रहेगी। जब हम लोग ये अल्फाज ले आते हैं ना लाइफ के अंदर कि नहीं जी हम तो आपसे बड़े बग़ैर गर्ज़ के, बग़ैर लालच के मिलते हैं, इसको कहते हैं सफ़ेद झूठ। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि बग़ैर गर्ज़ के या बग़ैर उसके जो है ये चीज़ें हों। अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, डिटेल की तरफ अगर जाते हैं तो वो अंत चीज़ें हैं जो मेरे भी समझ से बाहर हैं और आपके भी समझ से बाहर हैं। लेकिन हमने जब से होश संभाली है, हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि अगर कोई XYZ अज़ीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, चाचा मामा ताया दोस्त, सर्कल में जितने अफराद हैं, फैमिली में, कम्युनिटी में जितने भी, ये सब लोग एक कनेक्शन के साथ रहते हैं। बेसिक इसके पीछे क्या अगराज़ जो मकासद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? घर में सब लोग? बहुत कुछ सीखते को मिलता है। शुक्रिया, बहुत 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 मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच समीना यास्मीन फ़खरी पठान बहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आप अपना कीमती वक्त निकालती हैं। ये बताएं इधर है या उधर है, टेम्परेचर कैसा है, ये भी साथ साथ अगर बताना चाहें तो कोई भी शख्स अगर ये बात बोले कि जी मैं फ़लाँ के साथ इस गर्ज से या इस मकसद से नहीं, नहीं, अगराज़ और मकासद, मकसूद, तलब ये होती है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हमने फोकस करना है। अगर आप मोहब्बत करते हैं, आप शफ़क़त करते हैं, आप इनायत करते हैं और अगर इस कॉन्सेप्ट से करते हैं, गर्ज़ की बात करो, मकसद होगा, ये नहीं कि नहीं होगा कि चलो ये भाई है, बच्चा है, चाचा है, मामा है, ताया है, फूफा है, खाला है, खाली है, जो भी है, ये कुछ प्रोमोट हो जाए, तो ये भी गर्ज़ तो है ना पीछे। अब इस गर्ज़ को मुस्बत लें या ना लें, ये एक सब्जेक्ट अलग है। लेकिन ये बड़ी वाज़ेह और क्लियर बात कर दूं कि दुनिया में कोई भी किसी के साथ अगर कोई ताल्लुक़, लिंक या मामला रखता है तो उसके सेंटर में कोई ना कोई गर्ज़ मख्फ़ी ज़रूर होती है। मकसद, मकसूद, मतलब, चाहत, चाहना, तलब, मतलूब, काफ़ी सारे अल्फाज हैं इसके, अंत गिनत अल्फाज हैं, ये होता है। अब जब वो निकाल देते हैं बीच में से कि नहीं हम तो बग़ैर किसी गर्ज़ के, तो उसको मैं अगेन कहूँगा कि ये ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे इतने पीक पर होते हैं दुनियादारी के लेवल पर, उनके पास इतना सरमाया होता है अल्फाज का, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग की बात नहीं कर रहा। उस अल्फाज के सरमाए में आप सम टाइम डल हो जाते हैं या आप छोड़ देते हैं कि ये चल क्या रहा है। ये होता है, काफ़ी सारा होता है, हमने भी देखा है ऐसा। यानी हमारे पास उनके सवालों के ऐसे जवाब या ऐसी चीज़ें नहीं होती कि हम उनको पूरा कर सकें या उनके सवालों का हम प्रॉपर जवाब दे सकें। ये चीज़ें हैं इस तरह की। लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी चीज़, कोई हवा भी अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसके पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है। कोई खुशबू भी अगर आपकी तरफ आ रही है तो कोई मकसद छुपा हुआ है। कोई आपसे पंजाबी कहते हैं वज गज के मिल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है। तो अपनी लाइफ के अंदर इन मकासद को मद्देनज़र रख कर जब चलेंगे, मैं या आप, कि भी इसका ये मकसद है, इसका ये मकसद है, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम उलझेंगे नहीं। हम जो सस्पेंस वाली लाइफ गुजारते हैं इससे हम लोग निकल जाएंगे, और जितना हम लोग सस्पेंस वाली लाइफ से निकलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, उतना हमारे लिए आसानी होगा। हमें कम से कम इतना ज़रूर इल्म होना चाहिए कि ABCDEFGHIJKLMNOP से लेकर XYZ तक कौन कौन से लोग किस किस मकासद के तहत हमसे मुलाकात करते हैं, या हम जिन जिन लोगों के साथ मिलते हैं हमें भी आगाही हो कि हम
नहीं, इसको इस मकसद के लिए रखा हुआ है, इसको इस मकसद के लिए रखा हुआ है, इसको इस मकसद के लिए रखा हुआ है। उससे क्या होता है, ज़िंदगी हर्डल्स की तरफ नहीं जाती, परेशानी की तरफ नहीं जाती। सामने वाले को भी पता होता है कि भाई मैं यहाँ पर इस मकसद के लिए आया हूँ, और आपके इल्म में भी ये चीज़ होती है कि आप सामने वाले से जो बात कर रहे हैं उसके पीछे ये मकसद छुपा हुआ है। अच्छा जी, कनाडा में हूँ, टेम्परेचर मेरे मूड की तरह अप डाउन हो रहा है। कोरोना ने बहुत मुश्किल किया हुआ है, 7 मंथ से कोई जॉब नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बहुत जो है वो इज़्ज़त दी। अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो लाइफ के अंदर जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी, मेरी लाइफ के अंदर भी, आपकी लाइफ के अंदर भी। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी को इन अगराज़ व मकासद के तहत समझ लेंगे, फटीक से बचेंगे, दिल नहीं दुखेगा। जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, मैं इसलिए मुशाहिदाती बात करता हूँ आप लोगों के साथ। सायरा अदनान, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का जी। कुछ पेरेंट्स, देखो ये मुशाहिदाती बातें होती हैं, जो केसेस आते हैं ना उसको ही फोकस करके हम डिस्कस करते हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं करते। उसके अंदर ये है कि एक बड़ा सिंपल फार्मूला चलता है कि जी अपना पेरेंट्स को मालूम है कि जी लाइबिलिटी है बच्चों की, और बच्चों को मालूम है कि जी पेरेंट्स जो है वो जस्ट एज आ प्रोटेक्टर, जस्ट एज आ एटीएम। ये इस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं 1999 से पहले की बात नहीं कर रहा मैं। फ़िलहाल जो मेरे पास जो 1990 पहले से केसेस आते थे उसमें कुछ और नोयत होती थी केसेस की, और आजकल जो केसेस आ रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है बच्चों को भी और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी, कि जी इधर क्या चल रहा है, और उस हिसाब से वो लोग अपने आप को सेटल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, समझते जाते हैं कि भाई ये इस तरह चल रहा है, ये इस तरह चल रहा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गाए बगाए होती रहती हैं। तो अब जब क्लैरिटी होती है ना आपके पास उन रिश्तों की या उन चीज़ों की या उन मामलात की वजाहत की, आप अपनी ज़िंदगी फिर उस रूट पे डाल देते हो कि जी आपको 10 मिनट यहाँ स्पेंड करने हैं, 1.5 घंटा यहाँ स्पेंड करना है, 1 घंटा यहाँ स्पेंड करना है, यहाँ पर आपने ये करैक्टर इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपने ये करैक्टर इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें वाबस्ता हैं उन मकसूद अगराज़ो मकासद से, जो इन चीज़ों को समझते हैं। जो नहीं समझते उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, मेरी भी गुजर रही है, आपकी भी गुजर रही है, लेकिन हमें बेस को पकड़ना है कि सुबह के सलाम से लेकर और रात के बाय बाय टाटा तक मकासद को फोकस करना है। देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बात करता जाता हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं और एनालाइज करते हैं। कई लोगों से आप लोगों ने ताल्लुकात रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? ये एक सवाल है। मकासद के लिए, मकसद के लिए, अगराज के लिए। वो आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, 6 माह में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, वो होता है। आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, परसों नहीं होगा, तरसों हो जाएगा। इस तरह चलते रहते हैं चीज़ें। और इसी तरह उन लोगों को भी इल्म होता है कि अगर इस बंदे ने या बंदी ने या इस फैमिली ने या इन लोगों ने हमसे ताल्लुकात रखे हैं तो उसकी बेस ये है। भाईजान कैफ़ के काम के लिए भी दुआ करें, बहुत परेशान हैं। अल्लाह पाक आसानी करे जी, और मामलात बेहतर करे, और जितना हो सके उनके लिए अच्छा करे, ये दुआ करते हैं।
हम बात कर रहे थे यही अपना मकसूद, मकसद, अगराज, गरज, ये तमाम उसके लिए। अब इसके कुछ अगली स्टेजेस हैं, कुछ अगले मामलात हैं, वो शायद बड़े हर्डल्स डालने वाले हों, शायद बड़े अपना परेशान करने वाले हों, लेकिन थोड़ा सा बताता जाऊंगा। ये ज़रा समझने वाली बात है, थोड़ा सा वक्त चाहूँगा आप लोगों का। बात वही मकसूद, मतलब, गरज की बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। जब हमें इल्म हो जाए ना कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, गरज की बात, क्या मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का, मकसूद जिसको कहते हैं, तो फिर हम उस रूट पे चलेंगे, उस रूट से नहीं हटेंगे, और यही हमारे लिए कामयाबी, कामरानी होती है। और जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम किस मकसद के लिए आए हैं, क्या हमारा रूट है, क्या हमारी कॉज है, क्या हमारा मामला है, परेशान रहेंगे, उलझते रहेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपके हाथ में मोबाइल है और उसमें कोई 3200 ऐप है और आपको उसमें से एक भी नहीं चलानी आती मेरी तरह, तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। इसी तरह जो इंसान माशरे के अंदर रहते हैं, मैं हूँ चाहे आप हैं, आपको जब ये मकसद समझ आ गया ज़िंदगी का, ये गरज समझ आ गई ज़िंदगी की कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो फिर आपकी लाइफ के अंदर हर्डल्स नहीं आए। ये चीज़ें हैं जो देखनी है, समझनी है, परखनी है, और जैसे से हम इन चीज़ों को परखते जाएंगे, हम अपनी एक लाइफ की तरफ आते जाएंगे, आसान ज़िंदगी जिसको कहते हैं, आते जाएंगे। पर ये छोटी सी गपशप जो है वो आपके साथ लगाते रहते हैं। थोड़ा सा अपने आप को जानिए, पहचानिए, उन लोगों को जानिए, उन लोगों को पहचानिए जो आपसे ताल्लुकात रखते हैं, आपसे मेल मुलाकात रखते हैं, आपके साथ जुड़ कर रहते हैं। किस वजह से, इस पे सोचना है। किन मकासद की वजह से, किन अगराज की वजह से, किन कॉन्सेप्ट की वजह से। ये जब चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी, इसी तरह अपने आप को भी थोड़ा परखना है, आपने अपनी ज़ात को परखना है। कैसे परखेंगे, यही तो बात है समझने की। जब अपनी ज़ात को परखेंगे कि आप लोगों ने किन किन लोगों से क्या क्या ताल्लुकात, क्या क्या रिलेशन, क्या क्या मामले रखे हुए हैं और किस मकासद के लिए रखे हुए हैं, फिर शायद आपको इस बात पे समझ आए जो मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान एस.एम. अफज़ल को अगली गपशप के लिए, अगली गुफ्तगू के लिए, अगली बातचीत के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।